G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। बताइए ना सर कि G7 की अगर हम बात करें कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से ये भारत के लिए। एक तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। भारत के बिना G7 इज अ जोक। जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में। और बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान का नाम लिया। नमस्कार दोस्तों, तो G7 की मीटिंग के लिए जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था, जो कि जापान पहुंच चुके हैं। और वहां पर मोदी जी ने पाकिस्तान पर कहा है कि हम भी चाहते हैं हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे हो और पाकिस्तान आतंकवादी विधियों को ख़त्म करे और भारत के साथ बात करने की कोशिश करे, जिससे भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है दोबारा से मजबूत हो गए। हमें पता है पर पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान को पता है आतंकवादी उनकी रोजी रोटी है और पाकिस्तान में आतंकवादियों को एक लीडर के रूप में देखा जाता है, एक ऐसा आदमी जो इस्लाम के लिए मरता है। तो आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए आप। बताइए ना सर कि G7 की अगर हम बात करें कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से ये भारत के लिए। और अभी जैसे गए हैं जापान गए हैं मोदी जी, और जाते उन्होंने वहां पे खैर पाकिस्तान का नाम लिया, ठीक है वो तो खैर, लेकिन बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान का नाम लिया। बिल्कुल खामोशी थी, वरना आपकी लीडरशिप की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा था। तो क्या लगता है आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है ये उनका विजिट। देखिए आरजू जी, मेरा ये मानना है, अगर आप आजकल के टाइम में इकोनॉमिक्स देखें, आप जियोपॉलिटिक्स देखें, एक चीज बहुत वाजे और क्लियर है, भारत के बिना G7 इज अ जोक। यू कैन नॉट हैव द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी नॉट पार्ट ऑफ G7। इसीलिए हर बार हमें को जिसके यहाँ भी हो रही हो, हमें इनविटेशन देके बुलाता है, क्योंकि दुनिया में 20% ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी एंड थर्ड बाय पीपीपी, फोर्थ बिगेस्ट मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड, आप उसको G7 में नहीं बुला रहे हैं, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा और बड़ा मजाक है। पहली बात तो G7 वालों को ये मैं मैसेज दूं, तो आपको बुलाना, हम आप हमें बुला रहे हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं है, हम आपका कंपल्शन है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। तो मतलब जापान ने कोई ऐसा नहीं कि हमें बुला के बुलाना पड़ता, हमारे बिना कोई चीज होती नहीं। दुनिया का हर फैसला कहीं ना कहीं दिल्ली के दरबार से निकल के जाता है आरजू जी, ये एक सच्चाई है जिंदगी की, इसको आप नकार नहीं सकते। वो जमाना था कि एक बार नहीं जाता था, पर आजकल जाने लगा और जाना पड़ेगा हर फैसले को, ये भी आपको बता दूं। और बहुत सी चीजें आप जानते हैं कि मैं काफी चीजें एडवांस में बता देता हूँ जो धीरे धीरे सच होती है। अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें, इसकी बात करें, अब आप देखेंगे धीरे धीरे हर चीज आरियो नंबर भी आपको बता देता हूँ कि इतना ट्रिलियन है, ये है, वो है। तो ये चीजें अब दिल्ली होके जाएंगी, ये एक हकीकत है जिंदगी, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, पीपल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। पहले तो आपको ये बता दूं। दूसरी बात, वो एक निक्की के कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनका इंटरव्यू हुआ था मोदी जी के साथ, तो उन्होंने बोला जी, चाइना के बारे में सवाल पूछा उन्होंने, पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछा, तो मोदी जी ने कहा देखो जी, अब ये टेररिज्म चल रहा है, तब तक तो पाकिस्तान से कुछ बातचीत, कोई चीजें आगे नहीं हो सकती। हाँ, आने वाले टाइम में वो टेररिज्म बंद कर दे, चीजें हो जाए, तो चीजें सुधर भी सकती है। हम तो चाहते हैं कि हमारे दोनों नेबर्स के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो। बट अगर चाइना ये सोचता है कि वो बॉर्डर पे एलएसी पे दिक्कतें करते रहेगा और वो संभव नहीं है। और इंडिया इज फुली कैपेबल टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी। अगर आप हमारे इंटरव्यू देखें तो मैं भी इन लाइंस पे हमेशा बात करता हूं, वी आर फुली कैपेबल टू प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी। और आप ये टेररिज्म छोड़े तो कहाँ की चीजें हो सकती। चाइना को बोले भैया बॉर्डर ठीक करो, जो गलवान पोजिशन है वहां वापस जाओ, औकात में रहो, वो ठीक हो सकता है। आप हमारी जमीन ले सकते हो, ये ख्वाब लेके शी जिनपिंग पैदा हुआ था और ये ख्वाब लेके फोर्थ भी होगा, वो दिन तो कभी आएगा नहीं। बट हाँ, कोशिश कर सकता है, ख्वाबे गफलत में रह सकता, ख्वाबे गफलत में रहने के पैसे नहीं है। और आज मुझे बड़ी खुशी की बात इसमें है आरजू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरनेशनल फोरम पे, एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन को इंटरव्यू देते हुए ये चीज बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कर दी। एक तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने बात की। तो सर कैसे देख रहे हैं इसको। इसके अलावा G20 की भी खबर ये है कि चाइना ने उसके ऊपर जो है वो ये कहा है कि वो कश्मीर में हो रही है तो इस वजह से वो शायद नहीं वहां पर आएगा, या इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी के साथ मिला के। बैरिस्टर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू जी। ये
जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो ज़ाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है, जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो ज़ाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूँकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ ज़ाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जहाँ के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से अकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं।